सुप्रभातम बच्चों, बहुत दिनों के बाद आज हम लोग मिले वीडियो में। क्लासेस तो रोज होती हैं, लेकिन समय अभाव के कारण वीडियो नहीं शूट हो पा रहा था। आज समय निकाले हैं तो आज वर्ग 10 का लेसन 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। इस चैप्टर की कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, भूमिका हो जाएगी। देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न कार्य होते हैं। पाचन, श्वसन, फेफड़ों का सिकुड़ना फैलना, हृदय का धड़कना, सिस्टोल एंड डायस्टोल, चलना, बाकी, ठीक है, बातें करना, सुनना, समझना, उसका उत्तर देना, ये ढेर सारे कार्य हमारे शरीर में एक साथ होते हैं। ये सभी कार्य कैसे नियंत्रित होते हैं, कंट्रोल कैसे हो पाता है? एक गाड़ी जब ड्राइवर चलाता है तो गाड़ी को नियंत्रित करने के लिए उसका हैंडल उसके हाथों में होता है। गियर, एक्सेलरेटर, पैरों के पास गियर चेंज करना, एक्सेलरेट करना, व्हिसिल बजाना, आगे हॉर्न, पीछे ये लाइट, लेफ्ट राइट रात है, तो ये सारा इंडिकेटर जलाना। एक साथ गाड़ी चलाते समय एक ड्राइवर कंट्रोल करता है गाड़ी को। थोड़ा सा मिसकंट्रोल होता है, कहीं भी गतिविधि में एक चूक होती है तो दुर्घटना हो जाती है। हमारा शरीर एक मशीन है। आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन। जिस तरह से मशीन छोटे छोटे पार्ट पुर्जों से मिलके बने होते हैं, उसी तरह से हमारा शरीर भी छोटे छोटे पार्ट पुर्जों से, अंगों से मिलकर बना है। अब पाचन तंत्र के मशीन सिस्टम को देखें तो मुख्य है, ग्रसिका है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम। उत्सर्जन तंत्र को देखें तो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें, प्रजनन तंत्र को, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में भी ढेर सारे ऑर्गन्स हैं। मस्तिष्क में छोटे 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 टिश्यू है। ये सबका मिल करके हमारा शरीर बना है। तो शरीर हमारा मशीन है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस मशीन को भी नियंत्रित करने के लिए क्या है, इसमें ड्राइवर कौन है हमारे शरीर में? कौन इसको चलाता है? कौन कंट्रोल करता है? कौन इसका गियर चेंज करता है? कौन इसका एक्सेलेरेटर बढ़ाता है? कौन इसका लाइट ऑन ऑफ करता है? प्रश्न ढेर सारे हैं, क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं है? तो देखिए, जैसे अन्य सिस्टम है, तंत्र है हमारे शरीर में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि इत्यादि, उसी तरह से तंत्र है नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। यही सिस्टम जो है हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। समझा जाए तो यही सिस्टम हमारे इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर, कंट्रोलर है। फिर कैसे? दो कार्य यहाँ होते हैं, दो विधियां हैं। शरीर में जो प्रोसेस होती है उसका कंट्रोल करने के लिए दो विधि है हमारे शरीर में। एक तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम द्वारा होता है, और एक हार्मोन द्वारा होता है। आज हम बात करेंगे केवल तंत्रिका तंत्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है। ठीक है ना? तो तंत्रिका तंत्र मानव में, हमारे बॉडी में
तीन मुख्य अंगों से मिलकर बना होता है। जिस तरह से पाचन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना है? मुख, मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलके पाचन तंत्र बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह से तंत्रिका तंत्र में तीन जो है मुख्य अंग कहें या अवयव कहें वो सम्मिलित है। सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक ना। इस खोपड़ी के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर मृदु सॉफ्ट टिश्यू है क्वाइल्ड रूप में, ठीक है। मस्तिष्क ड्राइंग जो है पिछले क्लासेस में आप बना चुके हैं। एक रफ आइडिया है ये मस्तिष्क का। ये है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। ये है पीछे अनुमस्तिष्क, छोटा दिमाग, और यह है स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये ब्रेन जो है, मस्तिष्क हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, अवयव या अंग है। इससे ब्रेन से जुड़ा हुआ है यहाँ जो है अनुमस्तिष्क के छोटा वाला, ठीक है, ये वाला मस्तिष्क के अगर हम बीच में दो लाइन खींच दें यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो आगे वाला अग्र मस्तिष्क, फिर मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च में ही आता है अनुमस्तिष्क। ये हमारे दिमाग का समझिए कि हार्ड डिस्क है, मेमोरी इसी में है, जो भी डाटा स्टोर होता है। जितना सारे चीज हम सीखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, सबका एक डाटा इसमें है, ठीक है। जैसे आंख बंद है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये नमक है, ये चीनी है, ये तो गुलाब है। ये सारा इसमें डाटा फीड है पहले से। हाँ, जिसको देखा है आपने तब देख करके ये गुलाब है, ये गुलाब है, आंख से इसकी फोटो, नाक से इसका स्मेल, ये डाटा दोनों एक साथ जो है स्टोर होता है हमारे मस्तिष्क में। डाटा है, डाटा माने सूचना, जानकारी हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित रहती है, अंग्रेजी में सेव रहता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा हुआ है, ये कॉर्ड यहां से आते हुए रीढ़ की हड्डी जो है ना, रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी के अंदर, ये रीढ़ की हड्डी अगर हो गई तो उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड है। कॉर्ड माने केबल, तार का मोटा केबल होता है ना, वही तरह होता है, उसी तरह, ठीक है ना, केबल। ये रीढ़ की हड्डी इसको चारों ओर से कवर करके रखती है, जिसको चोट नहीं लगना चाहिए। समझो कि इंटरनेट का, कंप्यूटर का ये वायर है, यानी कि चोट लगेगा ना पूरा इंटरनेट फेल, पूरा बॉडी का टावर फेल हो जाएगा, कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, ना किसी से बात हो पाएगी, ना कहीं से किसी का रिंग आएगा इसमें, ना इधर से फोन जाएगा, गोली निकलेगी, कुछ नहीं, ठीक है ना, और ना ये गाड़ी चल पाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे सुरक्षित होता है? रीढ़ की हड्डी से। स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है? मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क से, ठीक है ना। हाँ, अब ये स्पाइनल कॉर्ड पूरे शरीर में शाखा शाखा में बटा हुआ है, ठीक है ना, और अंत जहां होता है वह है न्यूरॉन। यह है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ये कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, क्या नाम है इसका? तंत्रिका कोशिका, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको न्यूरॉन। यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ना, लिख देते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं इसको। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं के झुंड से स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। अब देखिए, अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक ये न्यूरॉन है,
ऊपर अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि तंत्रिका कोशिका का सबसे बड़ा भाग कहलाता है कोशिका का साइटोन। ये सबसे बड़ा इलाका है। इस कोशिका का से शाखा शाखा निकली होती है जड़ जैसा, जैसे जड़ होता है ना पौधों का, उधर से। ये जड़ नहीं है, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, ध्रुमिका। दोनों नाम याद रखेंगे, हिंदी में ध्रुमिका रहेगा, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये डेंड्राइट्स, सब डेंड्राइट्स है, ये सब डेंड्राइट्स हैं। बीच में क्योंकि ये कोशिका है तो इसमें केंद्रक है। बिना केंद्रक की कोशिका हम अभिकल्पित नहीं कर सकते। केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इस एक ये रस्सीनुमा, ठीक ना, केवल होता है। इसको बोलते हैं यहां से लेकर के और यहां तक। ये क्या है? एक्सॉन है। क्या है ये? एक्सॉन। पूरा यहां से लेकर यहां तक एक्सॉन है। ये साइटोन है। साइटोन में से डेंड्राइट्स, ध्रुमिका निकलती है। एक्सॉन के अंतिम सिरे की ओर जो होता है शाखा शाखा, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। और सिनेप्स के लास्ट एंड पर गांठें होती हैं ऐसे ऐसे, इसको गुच्छिका बोलते हैं, तंत्रिका गुच्छिका। या बोले तो सिनेप्टिक नोड, नोड अंग्रेजी शब्द है NODE, और उसको गांठ बोलते हैं। नोड बने गांठ होता है या गुच्छिका होता है। भोजपुरी में लोग बोलते हैं ना गुच्छा, उसी से बना है गुच्छिका। अब देखिए, ये तो एक न्यूरॉन की बात हो गई। हमारे शरीर में एक न्यूरॉन के बगल में कई न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन। फिर यहाँ जो है एक न्यूरॉन होगा, जहां लास्ट करेगा वहां फिर से एक न्यूरॉन है। ये डेंड्राइट्स, यहाँ इसका सिनेप्स। सिनेप्स देखिए, मान लीजिए ये हमारी उंगली है। उंगली के कोशिका में भी यहाँ लास्ट बिंदु पर ये तंत्रिका कोशिका इतनी छोटी सी है। यहाँ इसे बैठे हुए हैं, एक मच्छर काटेगा तो ये सूचना जो है डेंड्राइट्स से कहाँ आएगा? साइटोन में। कहाँ से आएगा? हाँ, डेंड्राइट्स। ऐसा कोई जगह नहीं है हमारे शरीर में जहां डेंड्राइट्स नहीं पहुंचा हो। हर जगह डेंड्राइट्स है, ठीक है ना। कहीं भी चींटी काट के देखो, चींटी पता चल रहा है? हाँ, डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स तो पता नहीं चलता यहाँ पे। अगर कहीं डेंड्राइट्स नहीं है, इसका मतलब है कि आपको सूचना नहीं मिलेगी। जैसे अगर ये सूखा हुआ नाखून है, मृत नाखून, नहीं पता चलता। आपको काट देते हैं उसको, नहीं पता चलता क्योंकि वहां डेंड्राइट्स था, मर गया। इसी से आगे बढ़ता है ना ये नाखून, ठीक है। तो अंदर से धक्का लगता है, नए टिश्यू नाखून के बने और उनको धकिया के बाहर कर दिए, फिर बने इधर वाला और धक्का बाहर। जब चला जाएगा बाहर तो यहाँ से ब्लड उसको नहीं मिलेगा। जहां तक ये ब्लड पहुंचाने वाली कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज, वहां जो है उसको मिलेगा। वहां से दूर ठेल के कर दिया जाएगा तो उसको ब्लड नहीं मिलेगा। बिना ब्लड का ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो डेड हो जाता है। हट भी देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नेल जो होता है ना, इसके टिश्यू कैसे बढ़ते हैं? तो कहते हैं ये नाखून हमारा बढ़ गया, बढ़ने गया, उधर से धकिया के बाहर किया गया, इधर से धक्का मारा गया बाहर। जब बाहर आया है तो इस इलाके से बाहर पहुंच गया जहां ब्लड है। जब ब्लड नहीं मिलता है तो मृत हो जाता है। वहां डेंड्राइट्स नहीं है। उसको जब नेल कटर से, ब्लेड से काटते हैं नाखून को तो दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और अंदर काटते हैं, ठीक है ना, जहां ब्लड है, क्यों वहां डेंड्राइट्स है। सूचना पहुंचाया सिनेप्स को, सिनेप्स ले आया उसको एक्सॉन को, एक्सॉन ने पहुंचा दिया फिर से सिनेप्स को, ये पहुंचा दिया डेंड्राइट्स को, नेक्स्ट न्यूरॉन को। ऐसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, होते 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 स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से आया ब्रेन में। ब्रेन ने समझा क्या हुआ, कहां कटा, ठीक है, खींचो। ये सेकंड के सैकड़ों हिस्से में कम समय में ये डिसीजन हो जाता है, इतना फास्ट। तुरंत जो है ब्रेन एनालिसिस करता है, ऑर्डर देता है, और वह फिर से ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से तंत्रिका कोशिका तक जाती है और वहां से और जैसा रिस्पॉन्स दुख का, खुशी का, ठीक है ना, ये होता है।
इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका हमारी कार्य करती है और ये तंत्रिका तंत्र में तीनों मिल करके इस सिस्टम को बनाते हैं। ये सिस्टम हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलना, भोजन करना, भोजन करते हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। खाना खाने बैठ गए, आओ जी खाना खाने, ठीक है आते हैं, खाना खाने आ गए, बैठ गए। अब जो है खाना है, अगर मुंह चलने, हाथ को अंदर डालने में समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है, तो क्या होगा? पता जाएगा ना। ये भूसा मुंह के अंदर रखने के लिए तब तक दांत पहले ही जो है, इसको क्या करना है? ये देखना है कि हाँ ये निकला तब मुंह बंद होगा। ये कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में है। और जहां ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ा पकड़ा जाएगा। ये सब जो है तंत्रिका कोशिका से और हार्मोन से होता है। फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, और भी डिटेल में। वीडियो बड़ा हो जाएगा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, कमेंट करें और लाइक